दोस्तों, सपनों की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की नज़र में यह उतनी ही दिलचस्प भी है। हम सोते हुए जो भी देखते हैं, वह हमारे दिमाग के गहरे कोने, अधूरी इच्छाओं और दिन भर के अनुभवों का एक मिला-जुला रूप होता है। आइए सपने के पीछे के असली मनोविज्ञान को आसान भाषा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं मनोविज्ञान के नज़रिए से सपने क्या हैं। सपनों को समझने के लिए दुनिया के दो सबसे महान मनोवैज्ञानिकों के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है सिगमंड फ्रॉइड। ये दबी हुई इच्छाओं का रास्ता बताते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे सपने अवचेतन मन का आईना होते हैं। यह दबी हुई भावनाओं को दिखाता है, जैसे समाज, डर या नैतिकता की वजह से हम दिन के समय जिन इच्छाओं, गुस्से या डर को दबा देते हैं, वे रात के सपने के रूप में बाहर आती हैं। जैसे प्रतीकात्मक भाषा। फ्रॉइड के अनुसार सपने सीधे नहीं होते। दिमाग अक्सर डरावनी या अजीब चीजों को प्रतीकों में दिखाता है ताकि हमारी नींद न खुले। जैसे ऊंचाई से गिरना असल जिंदगी में किसी चीज पर से नियंत्रण खोने का प्रतीक होता है। दूसरा है दोस्तों कार्ल जंग। यह मन का संतुलन दिखाता है। जंग फ्रॉइड के विचारों से थोड़ा आगे बढ़े तो उनका मानना था कि सपने केवल दबी हुई इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे मन को संतुलित करने का प्रकृति का एक तरीका है। जैसे मुआवजा। अगर आप असल जिंदगी में बहुत दबे कुचले या डरपोक महसूस कर रहे हैं, तो सपने में आप खुद को एक राजा या बहुत शक्तिशाली देख सकते हैं। दिमाग आपके वास्तविक जीवन के खालीपन को सपनों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है। आगे दोस्तों विज्ञान और न्यूरोसाइंस क्या कहता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि वह एक अलग मोड में काम कर रहा होता है, जैसे रैम स्लीप। हमारे सबसे गहरे और याद रहने वाले इन सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस दौरान हमारा शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना जागते समय। जैसे यादों का सॉर्टिंग। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी, अनुभवों और भावनाओं को प्रोसेस करता है। जो काम की चीज़ें हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है और फालतू चीज़ों को डिलीट करता है। इस पूरी फाइल सर्चिंग के दौरान जो रैंडम तस्वीरें और कहानियां बनती हैं, वही हमें सपने के रूप में दिखाती हैं। दोस्तों, सामान्य सपनों का मनोवैज्ञानिक मतलब समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कुछ खास तरह के सपने बार बार देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार उनके पीछे गहरे संकेत होते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरना या डूबना, असल जिंदगी में अत्यधिक दबाव, असुरक्षा की भावना या किसी स्थिति पर काबू ना होना, कोई पीछे भाग रहा है या हमला कर रहा है। अगर आप असल जिंदगी में किसी ऐसी परिस्थिति, जिम्मेदारी या सच से भाग रहे हैं जिसका आपको सामना करना चाहिए। अगर आप एग्जाम में कुछ ना आना, लेट हो जाना जैसे विचार मन में आते हैं बार बार, यह परफॉर्मेंस एंजाइटी है। आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं या फेल होने से डरते हैं। अगर हवा में उड़ना जैसा महसूस होता है सपनों में, तो आप बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं या अपने हाल में ही किसी बड़ी समस्या से मुक्ति पाई है। यह बढ़े हुए आत्मविश्वास को भी दिखाता है। अगर सपने में दांत टूटना दिखता है, यह आत्मविश्वास की कमी, अपनी लुक या ताकत को खोने का डर या किसी बात को खुलकर ना कह पाने की बेबसी है। दोस्तों, दुस्वप्न क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में। डरावने सपने आने का सीधा संबंध हमारे इमोशनल स्टेट से है, जैसे तनाव या एंजाइटी। यदि आप दिन भर किसी बात को लेकर चिंतित हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो दिमाग रात में उसे डरावनी कहानियों में बदल देता है, जैसे अधूरा काम या ट्रॉमा, अतीत की कोई बुरी घटना या कोई ऐसा डर जिसका आपने सामना नहीं किया है, वह बार बार दुस्वप्न बनकर लौटता है। एक दिलचस्प बात बताऊं दोस्तों आपको, मनोविज्ञान में एक स्थिति होती है जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें इंसान को सपनों के अंदर यह एहसास हो जाता है कि वह सपना देख रहा है। इस स्थिति में वह अपने सपने को अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता है। सीधे तौर पर कहूँ तो सपने आपके दिमाग का सबसे बात करने का सबसे आसान तरीका है। वे आपकी मानसिक स्थिति, आपके अनकहे डर, आपकी अधूरी उम्मीदों और आपकी दिमागी थकान को दर्शाते हैं। यदि आप अपने सपनों के पैटर्न को समझने लगे, तो आप खुद को और अपनी मानसिक सेहत को कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
क्या आप अक्सर किसी एक ही तरह का सपना बार-बार देखते हैं, जिससे मनोविज्ञान के पीछे का सच आप जानना चाहते हैं? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशन और साइकोलॉजिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।